Good morning students. Today we are going to solve our next topic, which is ascending and descending order of the fractions. Okay. So आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है what is the ascending order and what is the descending order. तो इस क्लास में हम आपको जो आपके अनलाइक फ्रैक्शन है आपको उनको ascending और descending order में लिखना है. Now in question number 1 आपको जो फ्रैक्शन दिए हैं यू हैव टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं. तो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो आपका जैसे मेरे पास नंबर हैं 3, 7, 1, 8, ओके 2. आपको बोला कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है आपका सबसे छोटे वाला नंबर, दैट इज़ 1, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर 3, फिर 7 और फिर 8. तो ये आएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, देन द नेक्स्ट नंबर टू द लार्जेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर. ओके. तो आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में आएगा जो सबसे बड़ा आपका नंबर है. तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं, तो आपके पास ये जो फ्रैक्शंस हैं ये है आपके अनलाइक. तो आप अनलाइक फ्रैक्शन को पहले बता नहीं सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा. तो आपको पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, बाय टेकिंग एलसीएम मेथड, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, जो आपने वर्कशीट नंबर 2 में स्टडी किया है. तो पहले आपने इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो आपने इन सभी फ्रैक्शनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना है. तो डिनोमिनेटर है आपके पास 2, 6, 4 और 8. ओके. आपने इन सभी का क्या लेना है, एलसीएम, बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट वी डिवाइड बाय 2, ओके, then again we divide by 2, then again we will divide by 2, in the last we will divide by the 3. after this आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा जो इसके फैक्टर्स आए उनका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 24. इट मीन आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं, जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं, इन सभी का डिनोमिनेटर बनाना है. जो आपका एलसीएम है, एलसीएम है आपका 24, तो आपको इनका एलसीएम बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है 24. तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/2. ओके. आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसका डिनोमिनेटर 24. तो 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करें, जैसे मेरे पास है 5/2, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 24. तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12. तो 12 से ही आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. 12 5 60. ओके. आप यहाँ पे देख सकते हैं किस नंबर से आपको डिवाइड करना है. तो आपका जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से, दैट इज़ 2 से, तो आपके पास आएगा 12. मतलब आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट है आपके पास 1/6. ओके. आपको इसका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका डिनोमिनेटर बनाना है 24. तो 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए, तो 6 4 दा, ठीक है. तो 4 से ही आपको न्यूमरेटर में करना है, तो 4 1 दा 4. ओके. आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 4 से. नेक्स्ट है 3/4. तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है आपको 24. अभी 4 है तो इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 6 से ही आपने न्यूमरेटर में 3 6 दा 18. ओके. और लास्ट है आपका 3/8. तो 3/8, 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे आप बाई 3. ये भी मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपने न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से, तो आपके पास आएगा 9. तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, तो आपके ये लाइक फ्रैक्शन आ रहे हैं, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सभी के देखो 24 24. ओके. अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. तो आपको अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में आता है सबसे छोटे वाला, तो सबसे छोटे वाला वो फ्रैक्शन आएगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है. तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है 4. ओके. तो मतलब आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन आ रहा है 4/24. उससे बड़ा आपके पास आ रहा है 9/24. उससे बड़ा आपके पास आ रहा है 18/24. और उससे बड़ा आपके पास आ रहा है लास्ट में 60/24.
ओके, आपके पास 4 फ्रैक्शन थे, इन सभी 4 फ्रैक्शन को आपने अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा आया 4/24, फिर 9/24, 18/24 और 60/24। ओके, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा है। तो जब आपने इनको अरेंज किया, हमने इस तरीके से लिखा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। ओके, तो 4/24 किसका इक्विवेलेंट है? 1/6, तो इसकी जगह लिखना है 1/6। फिर उससे 9/24 ये किसका इक्विवेलेंट आया है? ये था 3/8 का। 18/24 किसका इक्विवेलेंट था? 3/4 का। और 60/24 किसका इक्विवेलेंट है आपका? 5/2 का। तो असेंडिंग ऑर्डर आएगा आपके पास 1/6, 3/8, 3/4, 5/2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फ्रैक्शन है उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। फिर आपने उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। इसी तरह आप बी पार्ट देख सकते हैं। बी पार्ट में आपका डिनोमिनेटर है 9, 12, 4 और 6। ओके, अनलाइक है तो मैंने इनका एलसीएम लिया, 36 आया है। फिर इनको आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब सभी के डिनोमिनेटर 36 बनाने हैं। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 3 से, 4 को 9 से और 6 को 6। ओके, तो ये फ्रैक्शन आ रहे हैं आपके लाइक। तो सबसे छोटा आ रहा है इसमें 6/36, फिर ये 18/36, ओके, 15/36 और लास्ट में आएगा 63/36। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपका क्या आता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे आप फ्रैक्शन को लिखेंगे जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है तो फर्स्ट सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। जैसे मेरे पास नंबर हैं 3, 7, 1, 8, 10। आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है सबसे बड़ा है 10, फिर उससे छोटा है 8, फिर उससे छोटा है 7, उससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 1। तो ये आएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं और असेंडिंग में हम सबसे छोटा पहले लिखते थे। तो पहले तो आपका काम, ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। ये जो फ्रैक्शन है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये सब हैं अनलाइक, तो इनको लाइक में कन्वर्ट करना है। तो लाइक में कन्वर्ट कैसे होते हैं? बाय टेकिंग द एलसीएम। तो आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है यहाँ पे। जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 30। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं कॉमन डिवीजन से आपने एलसीएम निकाला है डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम आया 30। तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन था 3/10। ओके, मैंने इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? जो आपका एलसीएम है 30, तो मुझे 10 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो 3 से ही न्यूमरेटर में 3 3 9। ओके, 9/30 आया 3/10 का इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है 7/15। तो 7/15 में इसका डिनोमिनेटर आपको बनाना है 30। तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2। तो 2 से ही न्यूमरेटर में बनेगा 14/30। ओके, नेक्स्ट है आपका 5/6। तो 5/6 में इसका इक्विवेलेंट निकालना है, डिनोमिनेटर बनाना है इसका 30। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 5। तो 5 से ही न्यूमरेटर में बनेगा 25/30। और नेक्स्ट है आपका 1/30। अब 1/30 जो है आपका, इसका डिनोमिनेटर पहले से क्या है? 30 है, हमें 30 ही चाहिए। ओके, 30 ही चाहिए। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ? 30 को क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 30 रहे, किसी नंबर को वही नंबर आपको चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? बाई 1। तो 1 से ही न्यूमरेटर में, तो आएगा 1/30। तो आपके पास फ्रैक्शन आ रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/30, 14/30, 25/30, 1/30। अब लिखना है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में हम लिखते हैं सबसे बड़े वाला फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन आएगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है न्यूमरेटर 25/30 का। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा 25/30 सबसे बड़ा। उससे छोटा क्या कौन है यहाँ पे? 14/30। उससे छोटा है आपका 9/30 और सबसे छोटा है 1/30। अब 25/30 किसका इक्विवेलेंट है? तो ये था 5/6 का, इसकी जगह लिखना है 5/6। 14/30 किसका इक्विवेलेंट है? 7/15 का। 9/30 किसका इक्विवेलेंट है? 3/10 का। और 1/30 1/30 का ही। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा ये 5/6 सबसे बड़ा है, 7/15 उससे छोटा है, 3/10 उससे छोटा है और सबसे छोटा है 1/30। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी का बी पार्ट देख सकते हैं आप। बी पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन है, ये सब है लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा 14, 5, 7 और 10 का। एलसीएम आएगा 70, तो सभी के फ्रैक्शन को चेंज करना है अपने 70 में। तो जैसे फर्स्ट है आपका 3/14, डिनोमीटर 14 आपको चेंज करना है 70, तो मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। नेक्स्ट है आपका 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 से, तभी 70 बनेगा। और 11/10 डिनोमीटर 70 बनाना है तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो न्यूमरेटर में भी 7 से, तो बनेगा 77/70। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना तो सबसे बड़ा है आपका 98/70, नेक्स्ट 90/70, नेक्स्ट 77/70 और नेक्स्ट है 15/70। तो इनकी जगह इनके इक्विवेलेंट लिखने हैं। 98/70 का इक्विवेलेंट है 7/5, इसका है 9/7, ठीक है, ये है 11/10 और ये है 3/14 का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ये है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और क्वेश्चन नंबर 2 आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इनके दो पार्ट्स मैंने करवा दिए, दो पार्ट्स आपने खुद ट्राई करना है। ओके।